स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का किंगडम प्लांटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात को ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट का हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। फ्लावरिंग प्लांट्स का आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कौन कौन से उसमें स्टेप होते हैं, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, उसकी डिटेल आज डिस्कस करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले हम एक प्लांट स्केच करते हैं। सपोज दैट दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ सॉइल। ये प्लांट्स का, ये जिस प्लांट का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो सॉइल से बाहर उसका हिस्सा है, आपको पता है उसको हम स्टेम कहते हैं, या ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो उसको शूट सिस्टम कहते हैं। और जो सॉइल के नीचे है उसको हम रूट सिस्टम का नाम देते हैं। और जो मेन रूट होती है, थिक रूट, उसको टैप रूट का नाम देते हैं या प्राइमरी रूट भी कहते हैं। और उससे जो दूसरी रूट्स निकल रही होती हैं बाहर की तरफ, उनको लेटरल रूट्स का नाम देते हैं। और उन रूट्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स का नाम भी दे देते हैं। इस तरह से ये ओवरऑल ये प्लांट का एक रूट सिस्टम बन गया है। और इसके बाहर की तरफ अगर हम देखें, इस तरह से इसके ये ब्रांचेस हैं, ये इसकी एक और ब्रांच, दिस इज अनदर एंड सो ऑन। यहाँ पे हम इसके एपिकल मेरिस्टेम बनाएंगे और इस तरह से हम इसके लीफ का जिक्र करेंगे। ये लीफ है इसका, ये लीफ है ऐसे, और ये हम फर्दर इसमें लीफ बना लेते हैं। इनमें ये दरमियान में एक इनकी मिडरिब है और ये इनमें इस तरह से वेनलेट्स। और आप लोगों को इनके पत्तों से ये पता चल जाना चाहिए कि ये एक डाइकाट प्लांट है। डाइकाट प्लांट और मोनोकाट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मोनोकाट्स के जो लीफ होते हैं वो लंबे होते हैं और उनमें पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि डाइकाट्स के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और उनमें वेन्स दरमियान में एक मेन होती है और साथ में वेनलेट्स भी पाए जाते हैं। ये इस तरह से हमने इसके ये लीव्स बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, और टॉप पे हम बना देते हैं कि ये वो एरिया है जहां से इसकी डिवीजन हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक प्लांट है जिसको मैं नाम दूंगा कि ये एक स्पोरोफाइट प्लांट है। स्पोरोफाइट, हमने ये जिक्र किया था कि स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो वाजिया प्लांट नजर आता है उसको स्पोरोफाइट का नाम दिया जाता है। ये स्पोरोफाइट है। तो सपोज दैट कि इस प्लांट के ऊपर इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं। ये फ्लावर्स हैं, ये बेटे इसमें ये फ्लावर है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट का जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेट इसमें फ्लावर तो होंगे। तो ये फ्लावर इस तरह से ये इसमें फ्लावर्स है। तो आइए देखते हैं कि इस फ्लावर के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये अपना लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल करता है। यहां से हम एक फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर के कुछ पार्ट्स डिस्कस करते हैं हम। ये जो स्पोरोफाइट है ना, याद रखिएगा ये 2n होता है, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। और
आइए देखते हैं कि इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्लावर की। ये फ्लावर्स के सपोज दैट किस तरह से फ्लावर के पेटल्स की बात कर लेते हैं। हम फ्लावर के पेटल से बात शुरू करेंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा। गौर करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। ये सपोज दैट किस तरह से ये फ्लावर का एक पेटल है, दिस इज अनदर पेटल, और ये देखें इस तरह से ये फ्लावर के पेटल्स हैं। ये फ्लावर के पेटल्स को ओवरऑल जितने भी पेटल्स हैं इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं हम कोरोला। इनके ऑल पेटल्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोरोला। अच्छा, जहां से फ्लावर शुरू होता है उसके बेस पे ऐसे एक स्वोलन पोर्शन होता है। ये स्वोलन पोर्शन है जहां से तमाम पेटल्स आपस में जुड़ते हैं और इस बेस को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। इसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस, इसको क्या नाम देते हैं जी? थैलेमस। और इस थैलेमस के ऊपर इस तरह से ग्रीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सेपल्स का नाम देते हैं। और जितने भी सेपल्स होते हैं इनको कलेक्टिवली कैलिक्स का नाम देते हैं। अभी तक मैंने मेन जो दो पार्ट का जिक्र किया है, कोरोला और कैलिक्स। प्लांट के अंदर अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट नजर आते हैं। इस तरह से हम इसका फीमेल पार्ट बना सकते हैं ऐसे। दिस इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस फीमेल पार्ट के मजीद 3 सब पार्ट्स हैं जिनमें टॉप पे आता है स्टिग्मा, और सेकंड पे स्टाइल, और थर्ड पे है ओवरी। इन तमाम पार्ट्स को एक ही नाम देते हैं, कार्पल। और एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल पाए जा सकते हैं और इन तमाम कार्पल्स को एक नाम देते हैं गाइनोशियम। गाइनिक से ये वर्ड है गाइनिक। गाइनिक कहते हैं फीमेल को। गायनाकोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर जो फीमेल स्पेशलिस्ट होते हैं, ये गाइनिक से है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम का मतलब फीमेल है, ये फीमेल पार्ट। तो इसी तरह से इस फ्लावर के अंदर ये आप कह लें कि तीसरा इसका पार्ट है, मेन पार्ट। इसी फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं ऐसे, और इनमें इनके मेन 2 पार्ट्स हैं। इनमें मेन 2 पार्ट शामिल होते हैं ऐसे। एक को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट दोनों को मजमूई तौर पर एक नाम देते हैं, दैट इज स्टेमन। स्टेमन और स्टेमन जितने भी होते हैं प्लांट के फ्लावर के अंदर, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, आप ये कह लें कि ये इसका 4th पार्ट।
एंड्रस का मतलब होता है मेल, एंड्रो उससे वर्ड निकला है एंड्रोशियम। तो ये है फ्लावर के मेन पार्ट्स। तो ये फ्लावर के नीचे जो ये आपको एक डंडी से नजर आ रही है, इसको पेडिसल का नाम देते हैं, पेडिसल, पेडिसल। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आइए देखते हैं कि इसमें मजीद किस तरह से लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। तो पहले हम देख लेते हैं मेल पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं एंथर को। आइए देखते हैं एंथर की बात करते हैं हम। सपोज दैट कि ये प्लांट का एक एंथर है, दिस इज द एंथर। इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। पहले तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले की बात कर शुरू की है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनसे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। यहां से हम एक माइक्रोस्पोर की बात कर लेते हैं। Suppose that this is a single microspore, इसका ये न्यूक्लियस है और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है। क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये 2n है और इसके अंदर म्यूसिस 1 होती है, फिर म्यूसिस 2 भी होती है और इससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं और ये तमाम माइक्रोस्पोर सर्वाइव करते हैं। दिस इज अ सिंगल माइक्रोस्पोर, ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है। इस सिंगल माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी और इस माइटोसिस होने की वजह से इसके न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और इससे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक को नाम देंगे हम जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होगा ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा है ट्यूब न्यूक्लियस। इसके अंदर फिर माइटोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी, लेकिन इस दफा ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इसमें 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई, जिनको आप 2 स्पर्म भी कह सकते हैं। यानी कि 2 स्पर्म्स बने हैं और इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो माइटोसिस 2 दफा हुई है और याद रखिएगा यहां माइटोसिस इस वजह से हुई है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में तब्दीली ना आ सके। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी कि पेरेंट सेल में पाई जाती है। ये तो सारी की सारी चेंजेस आई हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिनको हम कहते हैं, जिस माइक्रोस्पोरेंजिया दे आर प्रेजेंट इन द एंथर, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए अब देखते हैं हम फीमेल पार्ट में कौन सी तब्दीलियां आती हैं। तो फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फीमेल पोर्शन है, जिसको हमने कार्पल का नाम दिया था, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं हम दोबारा से उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें था स्टिग्मा, दूसरा इसमें पाया जाता है स्टाइल
और तीसरा है इसमें ओवरी। तो ओवरी के अंदर, ये ओवरी का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। ओवरी डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो नेक्स्ट आप इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से एक ओवरी के अंदर समटाइम पार्टीशन पाई जाती है, समटाइम पार्टीशन नहीं भी होती। इसके अंदर इस तरह से ये ओव्यूल्स हैं। दिस इज अ स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी एंड दीज आर ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स हैं। और ओव्यूल को एक और नाम देते हैं, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। अब जरा गौर करें तो मेगास्पोरेंजियम इसका कितना छुपा हुआ है। इसका देखें मेल गैमेट या स्पर्म कितने छुपे हुए हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका जो गैमेटोफाइट है वो वाजिया नहीं होता। ओवरऑल सारा का सारा जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि ये स्पोर भी पैदा कर रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर पैदा कर रहा है और वो माइक्रोस्पोर। जरा गौर कीजिएगा, एक पॉइंट मैं आपका और क्लियर करता चला जाऊं। माइक्रोस्पोर में और पोलन में फर्क है। दिस इज अ पोलन, और अगर मैं इसको सिंगल फॉर्म में कहूं तो कह सकता हूं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मियोसिस से बना, यहां मियोसिस हुई तो माइक्रोस्पोर बना। उस माइक्रोस्पोर के अंदर 2 दफा माइटोसिस हुई है तो पोलन ग्रेन बना है। अब जरा गौर करें, पोलन ग्रेन को भी मैं माइक्रोस्पोर कह सकता हूं। ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट मौजूद हो, जिसके अंदर मेल गैमेट मौजूद हो, जिसमें स्पर्म मौजूद हो, उसको कहेंगे पोलन ग्रेन। उससे पहले वो माइक्रोस्पोर था। हैं दोनों ही माइक्रोस्पोर, लेकिन जस्ट अगर मैं माइक्रोस्पोर की बात करूं, जस्ट माइक्रोस्पोर की बात करूं तो मैं कहूंगा माइक्रोस्पोर इज अ haploid spore that is produced in microsporangium during the process of meiosis। अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूं तो मैं कहूंगा ये एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट मौजूद हो। तो आइए हम ओव्यूल की बात करते हैं। यहां से हम एक ओव्यूल लेते हैं। दिस इज अ सिंगल ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर भी एक स्पोर है जिसको नाम देते हैं मेगास्पोर। या इससे पहले कि अगर हम बात करें तो ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम में मौजूद हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स ये भी डिप्लॉयड है, ये 2n है। इनके अंदर होगी मियोसिस, इनमें होगी मियोसिस और बनेंगे 4 हैप्लॉइड, क्या 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर्स। और ये चारों के चारों हैप्लॉइड है। इनके अंदर फिर होगी माइटोसिस। पहले तो हुई है इनमें मियोसिस, फिर होगी माइटोसिस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से बने हैं ये 4। फिर इसके अंदर होगी माइटोसिस और ये बन जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए इनको हम अरेंज करते हैं। ये कैसे एक ओव्यूल के अंदर अरेंज होते हैं, गौर कीजिएगा। एक ओव्यूल के अंदर इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। हम यहां पे बना लेते हैं, सपोज दैट दिस इज अ मेगास्पोरेंजियम जिसको हमने नाम दिया था ओव्यूल का। इसकी बेस पे 2 सेल होते हैं। ये इनको कहते हैं साइनर्जिड सेल्स, साइनर्जिड सेल्स, जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में मैं अभी बताता हूं। इसके बाद इसके ऊपर एक सेल है ये, जिसको एग सेल का नाम देते हैं। एग सेल 3 हो गए।
इसके ऊपर मौजूद हैं दो फ्यूज्ड सेल हैं जिनको नाम देते हैं पोलर न्यूक्लाई का, पोलर न्यूक्लाई। क्योंकि ये इकट्ठे पाए जाते हैं, इनको एक सेल भी कंसिडर किया जाता है। इस वजह से आपकी बुक के अंदर इसको टोटल 7 सेल कहा गया है। तो पोलर न्यूक्लाई ये टोटल हो गया अभी 5। इनके बिल्कुल ऊपर यहां पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स। क्योंकि ये बेस के ऑपोजिट हैं, इस वजह से इनको एंटीपोडल सेल्स का नाम देते हैं। और इनका फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एग की मेंटेनेंस है। इस तरह से एक ओव्यूल के अंदर 8 हैप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपके सामने चेंज आया है, ये माइक्रोस्पोर बनना और ये मेगास्पोर से ये आगे फीमेल गेमेटोफाइट बनना, ये तमाम चेंजेस इस फ्लावर के अंदर ही आ रही हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे हैं एंथर के अंदर, और कुछ चेंजेस यहाँ ओवरी के अंदर है। ये इस ओवरी के अंदर ये ऐसे ओव्यूल्स हैं। एंथर से माइक्रोस्पोर का या पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक शिफ्ट होना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन। What is pollination? The pollination is a process in which microspores they shift from anther to stigma. ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनका वहां तक शिफ्ट होना विंड से, किसी इंसेक्ट से या किसी और चीज से पोलिनेशन कहलाता है। तो ये देखते हैं पोलिनेशन में क्या होता है। सपोज दैट कि हम इसी को, ये वाला जो हिस्सा यहां से बना रहे थे, उसी को मैं दोबारा बनाता हूं। सपोज दैट इस तरह से ये यहां पे ये ओवरी है। हम ओवरी के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल को बनाएंगे, ओके है ना। यहां पे हम एक ओव्यूल बनाएंगे। मैंने सारे के सारे ओव्यूल यहां नहीं बनाए। ये आपके सामने ओवरी है, ये इसके अंदर ओव्यूल है, और ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। ये ओव्यूल को आप मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, और ये मेगास्पोरेंजियम की वाल है जिसको हम एंटीगुमेंट कहते हैं। और ओवरी की वाल को कहते हैं एपिकार्प या पेरिकार्प भी कहते हैं। पेरिकार्प या जस्ट कार्प का नाम भी दिया जा सकता है। कार्प की आगे फर्दर लेयर है, पेरिकार्प, एपिकार्प। ये सपोज दैट कि इस जगह पे ये शिफ्ट हुआ पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और इसके नीचे पीछे दो पोलर, ये दो मेल गैमेट्स हैं। यहां पे मौजूद है एंटीपोडल सेल्स, और यहां पे है एग, पोलर न्यूक्लाई शामिल हैं, और यहां पे एंटीपोडल सेल्स मौजूद है। ये तमाम सेल्स मौजूद हैं। यहां से पोलर ट्यूब से ये पोलर, ये जो आपके सामने ट्यूब न्यूक्लियस था, इससे जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और ये पोलर ट्यूब बनेगी, और ये टिप पे पाया जाएगा। जहां भी ग्रोथ होगी ये टिप पे पाया जाएगा। कौन? अपना ट्यूब न्यूक्लियस। और इसके पीछे पीछे ये दोनों, ये जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, ये मूव करते हैं। इससे अगली स्टेज देखते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेज इस तरह से हम बना लेते हैं, ऐसे। ये ओवरी, और इसके अंदर ये ओव्यूल, और ये इसकी एंटीगुमेंट, आउटर कवर। यहां पे मौजूद था ये पोलन ग्रेन, और इसके अंदर हम शो कर लेते हैं कि ये पोलन ट्यूब काफी ज्यादा अब ग्रो कर चुकी है। दिस इज अ पोलन ट्यूब। याद रखिएगा पोलन ट्यूब की ये मूवमेंट, ये यहां से पोलन जो था ट्यूब न्यूक्लियस था उसकी वजह से हुई है, और लास्ट पे आके ये डिजेनरेट कर जाता है। और यहाँ पे मौजूद था एक एग मौजूद था, साइनोइड सेल्स, और एंटीपोडल सेल्स हैं। ये पोलर न्यूक्लाई हैं। ये जो ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब,
इसकी जो ग्रोथ है ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से है, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से है। और इसका ग्रो करना टूवर्ड साइनोइड सेल्स ये अट्रैक्शन की वजह से है, केमिकल अट्रैक्शन की वजह से है। तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर 2 स्पर्म्स हैं, इनमें से 2 स्पर्म्स, एक स्पर्म इस एग के साथ जाके फ्यूज कर जाता है और इस एग से बन जाता है जाइगोट। आपके सामने यहाँ पे हमने 2 स्पर्म बनाए। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो शुरू में हमने देखा उसमें 2 मेल गैमेट्स हैं जिनको हमने 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई कहा है या स्पर्म कहा है। उनमें से एक जो है वो इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है और जाइगोट बना देता है, जाइगोट। और दूसरा जो पीछे से आ रहा था वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज कर जाता है और ये 3N एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाती है, या इसको कह लेते हैं हम एंडोस्पर्म का नाम दे देते हैं। और ये 3N है। एंडोस्पर्म की आगे ग्रोथ होनी है, उससे फिर एंडोस्पर्म टिश्यू बननी है। इससे अगर हम नेक्स्ट स्टेज देखें तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में जो ओवरी है उसकी डेवलपमेंट होगी और वो चेंज होगी आस्ता आस्ता फ्रूट में। किसमें चेंज होगी, उससे बनेगा ओवरी की डेवलपमेंट से फ्रूट बनेगा। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल उससे डेफिनेटली उसमें सीड बन जाएगा, उसमें से सीड बन जाएगा। और जो ओव्यूल की वाल थी जिसको एंटोगमेंट का मैंने नाम दिया था, उससे इस सीड का सीड कोड बनेगा जिसको हम टेस्टा कहते हैं, जिसको हम टेस्टा कहते हैं। और जो एंडोस्पर्म था उससे एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगी और उसके अंदर फूड स्टोर होगी, खुराक स्टोर होगी। और जो जाइगोट था उसकी डेवलपमेंट से यहां पे एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बना और वो डॉर्मेंट है, और ओवरी से फ्रूट बना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रूट, आप कहेंगे राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। व्हाट इज सीड, आप कहेंगे राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। हर सीड के अंदर एक एम्ब्रियो मौजूद होता है। तो ये फ्रूट है, ये फ्रूट की वाल जो जिसको हमने कार्प कहा था, ये उसके अंदर सीड है और इसके अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद है, एम्ब्रियो। और इसके अंदर ये जिसमें खुराक स्टोर हुई है उसको हम एंडोस्पर्म टिश्यू का नाम देंगे, जो कि एम्ब्रियो की जर्मिनेशन के लिए खुराक का जरिया है। जरा गौर करें, यहां पे 2 मेल स्पर्म, 2 मेल गैमेट्स, 2 फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हुए हैं। एक इसमें एग के साथ फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बन गया, और दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ फर्टिलाइज हुआ तो एंडोस्पर्म बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स 2 फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए हैं। इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। जब इस सीड से, अगर हम इस सीड को सॉइल में कल्टीवेट करते हैं तो डेफिनेटली जब इसको सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल न्यूट्रिएंट्स, वाटर मिलेगा तो ये एम्ब्रियो यहां से दोबारा से जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। और जब ये जर्मिनेट करेगा इससे दोबारा से नया प्लांट बनेगा और वो प्लांट दोबारा से स्पोरोफाइट ही होगा और अडल्ट होने के बाद वो वैसा ही बन जाएगा जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। इसको कहते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम इसके स्टेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया है। हमने सीड फॉर्मेशन के बारे में, फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है, हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के दरमियान डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया, हमने स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बारे में डिस्कस किया। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बना, गेमेटोफाइट से अगेन ये स्पोरोफाइट बन गया है। इसके अंदर ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये स्पोरोफाइट प्लांट है, 2N प्लांट है, क्योंकि ये जाइगोट के बाद एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है और इसी के अंदर
ओव्यूल मौजूद है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बना था और जिससे फिर एग बना। तो ये था आज का लाइफ साइकिल जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो नॉलेज को शेयर करने में कभी भी कंजूसी ना किया करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को फैलाएं, इन लेक्चर्स को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आपकी वजह से दूसरों का फायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।